नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 जून, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ा खुलासा। बिहार में 10 साल बाद बदलेगा आरक्षण रोस्टर। चुनाव प्रक्रिया को बनाया जाएगा अधिक पारदर्शी। बिहार सरकार की नई पहल, अब पोर्टल से मिलेगी भू अभिलेख का डिजिटल कॉपी। ऑफलाइन दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी राहत। शिक्षा विभाग का बड़ा निर्देश, बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में पठन पर्व का होगा आयोजन। बच्चों को रोज 15 मिनट पढ़ने का कराया जाएगा अभ्यास। पटना हादसे के बाद बड़ा एक्शन, 27 विशेष टीमों से औद्योगिक इकाइयों का फायर ऑडिट शुरू। नियम तोड़ने पर एनओसी होगी रद्द। बिहार के सभी अस्पतालों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। स्वास्थ्य मंत्री ने की बड़ी घोषणा, अनुपस्थित कर्मियों पर होगी सख्त निगरानी। जून एंडिंग पर बड़ा अलर्ट, एलपीजी सब्सिडी और टैक्स से जुड़े काम तुरंत करें पूरे, नहीं तो 1 जुलाई से बढ़ेगी दिक्कत। डेब्यू को लेकर के कोच ने तोड़ी चुप्पी। सूर्यवंशी को अभी करना होगा इंतजार, टीम चयन पर दिया बड़ा बयान। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। भारतीय वायुसेना के 6 पदों पर 27 जुलाई तक करे आवेदन। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना में नौकरी पाने का अच्छा अवसर सामने आया है। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन श्रेणी के तहत मल्टीटास्किंग स्टाफ के 6 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 27 जुलाई तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार वेतन और अन्य भत्ते मिलेंगे। आवेदन शुल्क नहीं है और फॉर्म बेंगलुरु स्थित मुख्यालय पते पर डाक से भेजना होगा। पंचायत चुनाव पर मंत्री दीपक प्रकाश ने दी बड़ी जानकारी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में तैयारियां तेजी से चल रही। उन्होंने बताया कि पंचायतों की जनसंख्या प्रकाशित कर दी गई है और रोस्टर बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। इस बार 10 साल पुरानी आरक्षण रोस्टर की जगह नया आरक्षण रोस्टर लागू होगा। चुनाव सभी 6 पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम से कराए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक होगी। दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन के आधार पर चुनाव कराना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि इससे चुनाव में देरी हो सकती है। बिहार के सभी अस्पतालों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। पटना के दरियारपुर भट्टी में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि यूपीएचसी का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि ड्यूटी से गायब रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर सख्त निगरानी रखी जा सके। इसके लिए एक कमांड रूम भी बनाया जाएगा, जहां से वे खुद मॉनिटरिंग करेंगे। अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखी जाएगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा जनता को बेहतर इलाज मिलेगा। जून खत्म होने से पहले आज ही निपटा ले ये 3 जरूरी काम। जून महीना का आज आखिरी दिन है और इसके साथ ही कई जरूरी वित्तीय समय सीमाएं भी समाप्त हो गई है। अगर आपने अभी तक अपने जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं तो 1 जुलाई से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एलपीजी सब्सिडी जारी रखने के लिए ई-केवाईसी और आधार सत्यापन पूरा करना बेहद जरूरी है। आईटीआर भरने वालों को बैंक, टीडीएस और जीएसटी से जुड़े दस्तावेजों का मिलान कर समय पर रिटर्न दाखिल करना चाहिए। इसके साथ ही बैंक खातों में नॉमिनी अपडेट और निवेश दस्तावेजों को भी सही करना आवश्यक है, ताकि आगे किसी भी तरह की वित्तीय दिक्कत से बचा जा सके। 7 टीमें करेगी पटना की औद्योगिक इकाइयों का फायर ऑडिट। पटना के दीदारगंज में डालडा और रिफाइंड तेल के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। इस हादसे में 50 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ और आग बुझाने में 22 दमकल गाड़ियों को कई घंटों तक जूझना पड़ा। घटना के बाद बिहार अग्निशमन सेवा ने 27 विशेष टीमों का गठन कर औद्योगिक इकाइयों में फायर ऑडिट शुरू कर दिया। सबसे पहले केमिकल, प्लास्टिक और तेल जैसी हाई रिस्क फैक्ट्रियों की जांच होगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर एनओसी रद्द और फैक्ट्री सील तक की कार्रवाई होगी। संकरी गलियों वाले इलाकों में भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। तो अगर आप भी संस्था चला रहे हैं तो अग्निशमन सुरक्षा उपकरण जरूर लगाएं, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। बिहार में प्रशिक्षकों का विशेष समूह तैयार करेगा प्रशासन। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए
ISTM एक प्रतिष्ठित संस्था है जो प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स पूरे राज्य में अपने ज्ञान का प्रसार करेंगे। यह कार्यक्रम मास्टर ट्रेनर्स के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राज्य भर में प्रशिक्षकों का एक विशेष समूह तैयार करना है। ये अधिकारी आगे चल के अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी को प्रशिक्षित करेंगे। मुख्य सचिव ने इसे पायलट योजना बताया। साथ ही अनुशासनिक मामलों में होने वाली प्रक्रियात्मक त्रुटियों को कम करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत पर भी जोर दिया। 2 जुलाई को पटना मेट्रो विस्तार का होगा बड़ा लोकार्पण। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना मेट्रो परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य समय सीमा के भीतर पूरा करने और गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई 2026 को मलाही पकड़ी तक मेट्रो विस्तार का लोकार्पण होगा, जिससे लोगों को बेहतर और तेज आवागमन सुविधा मिलेगी। निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक जाम रोकने के लिए व्यापक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार करने को कहा गया। साथ ही कई स्थानों पर एक साथ निर्माण कार्य तेज करने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सैटेलाइट टाउनशिप योजना पर भी जोर दिया गया। भू अभिलेख की डिजिटल प्रति पाने का जानिए आसान तरीका। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने नागरिकों के लिए भू अभिलेख की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। लोग अपनी जमीन के रिकॉर्ड की डिजिटल कॉपी पाने के लिए बिहार भूमि पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जमीन का अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, तब भी आवेदक पोर्टल के माध्यम से उसकी मांग कर सकते हैं। संबंधित मांग और उपलब्धता के आधार पर विभाग भू अभिलेख की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। शिकायत या फिर सुझाव के लिए नागरिक जन शिकायत पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य पारदर्शी भूमि व्यवस्था और बेहतर सुशासन सुनिश्चित करना है। बिहार में 1 से 7 जुलाई तक आयोजित होगा पठन पर्व। बिहार शिक्षा विभाग ने 1 से 7 जुलाई तक राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पठन पर्व मनाने का निर्देश दिया है। यह आयोजन मिशन निपुण के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया जाएगा। इसके तहत दूसरी कक्षा के छात्र प्रतिदिन 15 मिनट तक हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली या फिर अंग्रेजी में कहानी, कविता या अनुच्छेद का जोर जोर से वाचन करेंगे। सामग्री का चयन शिक्षक बच्चों की उम्र और कक्षा के अनुसार करेंगे और इससे सिलेबस के साथ साथ स्कूल की लाइब्रेरी से लिया जाएगा। उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी छोटे बच्चों की मदद करेंगे। अनुपस्थित बच्चों के लिए घर से भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जाने के मुजफ्फरपुर के बारे में। मुजफ्फरपुर बिहार का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला है जो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। इसका इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन और साहित्यिक विरासत से गहराई से जुड़ा है। यह जिला शहीद खुदीराम बोस की क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण विशेष पहचान रखता है। मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी खासियत इसकी विश्व प्रसिद्ध लीची है, जिससे शाही लीची के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और खाद्य उद्योग पर आधारित है। बजिका और भोजपुरी यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। साहित्य, राजनीति और कला के क्षेत्र में भी इस जिले ने कई प्रसिद्ध हस्तियां देश को दी है, जिससे यह बिहार के महत्वपूर्ण जिलों में गिना जाता है। ट्रेन लेट होने की सटीक जानकारी देगा रेलवे का नया सिस्टम। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग और देरी की सटीक जानकारी के लिए अपना पहला इंटरनल एंड्रॉयड ऐप पंक्चुअलिटी BJA लॉन्च किया है। यह ऐप केवल रेलवे अधिकारियों के लिए बनाया गया है और इसे साउथ कोस्ट रेलवे की विजयवाड़ा डिवीजन ने विकसित किया है। इसमें 15 मिनट से ज्यादा देरी होने पर ऑटो अलर्ट, GPS ट्रैकिंग, पेपरलेस डेटा एंट्री और PDF रिपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इससे अधिकारी ट्रेनों की स्थिति तुरंत देख सकेंगे। इसका सीधा फायदा यात्रियों को बेहतर ट्रेन प्रबंधन और देरी की सटीक जानकारी के रूप में मिलेगा। ईरान जाएंगे बिहार के राज्यपाल, भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पब्रिता मार्गरेटा शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से तय विदेश दौरे के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। ईरान में 4 से 9 जुलाई तक अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। खामेनेई करीब 36 वर्षों तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई नए सर्वोच्च नेता बने। यह दौरा भारत ईरान संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पटना रेलवे स्टेशनों पर रील बनाना पड़ेगा भारी।
पटना समेत दानापुर रेलवे मंडल के स्टेशनों और रेलवे ट्रैक पर रील बनाना अब महंगा पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। नियम तोड़ने वालों पर 1000 से लेकर के 5000 रुपए तक जुर्माना और गंभीर मामलों में 6 महीने तक की जेल हो सकती है। रेलवे ने पटना, दानापुर, आरा, बक्सर और राजगीर सहित कई स्टेशनों पर विशेष निगरानी टीम बनाई है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से भी निगरानी की जाएगी। रेलवे का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। अक्षरा सिंह ने फिल्म ईथा को बताया करियर का खास अवसर। अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने निर्देशक लक्ष्मण उतेकर की आगामी फिल्म ईथा को अपने करियर का बेहद खास अवसर बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म का ऑफर मिलने पर उन्हें यकीन नहीं हुआ और वो भावुक हो गई। अक्षरा ने बताया कि वह लक्ष्मण उतेकर की यथार्थवादी फिल्मों की लंबे समय से प्रशंसक रही, इसलिए इस प्रोजेक्ट से जुड़ना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने श्रद्धा कपूर के साथ काम करने को भी खास अनुभव बताया और पूरी टीम का आभार जताया। हालांकि उन्होंने अपने किरदार को लेकर के ज्यादा जानकारी साझा करने से इनकार किया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी नागार्जुन की। नागार्जुन, जिनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, हिंदी और मैथिली साहित्य के प्रसिद्ध प्रगतिशाली कवि, उपन्यासकार और जनकवि थे। उनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ और वे यात्री उपनाम से भी लिखते थे। उनकी रचनाओं में आम जनता, किसान, मजदूर और सामाजिक संघर्षों की झलक मिलती है। वे मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित थे, लेकिन किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं रहे। उनकी भाषा सरल और लोक जीवन से जुड़ी थी। पत्रहीन नग्नगाछ के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। 5 नवंबर को उनका निधन हुआ। सैंड आर्ट में मधुरेंद्र कुमार ने रचा विश्व स्तर पर इतिहास। भारत के प्रसिद्ध रेत कलाकार मधुरेंद्र कुमार को अमेरिका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हॉलीवुड कैलिफोर्निया द्वारा सैंड आर्ट के क्षेत्र में मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि के साथ वह सैंड आर्ट में मानद डॉक्टरेट पाने वाले दुनिया के पहले रेत कलाकार बन गए हैं। उन्हें यह सम्मान भारतीय कला, संस्कृति और सामाजिक जागरूकता को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। 26 जून 2026 को हॉलीवुड में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। उनके इस उपलब्धि से बिहार और भारत का गौरव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। बीएसएससी परीक्षा तिथि नहीं तो होगा बड़ा छात्र आंदोलन। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बीएसएससी और बिहार सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में देरी को लेकर के नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन सितंबर 2023 में जारी हुआ था, लेकिन लगभग 2 साल बाद भी परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई। वहीं बीएसएससी सीजीएल 4 के विज्ञापन को भी 10 महीने से अधिक हो चुके हैं। दिलीप कुमार ने सरकार और आयोग को 10 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग की है। उन्होंने संविदा वेटेज को धांधली का रास्ता बताते हुए इसे खत्म करने और बड़े छात्र आंदोलन की चेतावनी दी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। गोपालगंज और पश्चिम चंपारण में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हिस्सों में गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाएं चल सकती है। तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने का अनुमान है। सप्तक्रांति एक्सप्रेस की पेंट्री कार्ड से मिली शराब। बिहार में शराबबंदी के बावजूद ट्रेनों के जरिए शराब तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया। बेतिया के नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने दिल्ली से आ रही सप्तक्रांति एक्सप्रेस में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। चौंकाने वाली बात यह रही कि शराब ट्रेन की पेंट्री कार्ड से मिली। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में कुल 62 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई और पेंट्री कार्ड के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि शराब दिल्ली से लाई जा रही थी। मामले की जांच जारी है और पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। प्रगति राज ने लगातार दूसरी बार जीता राष्ट्रीय स्वर्ण पदक। मुजफ्फरपुर की युवा मुक्केबाज
प्रगति राज ने सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में 64 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत करके लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने इससे पहले 2025 में भी स्वर्ण पदक जीता था। इस प्रतियोगिता में बिहार के अन्य खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिनमें नित्या पांडे ने स्वर्ण और वीर और लकी ने कांस्य पदक जीते। प्रगति ने मुजफ्फरपुर से शुरुआत कर दिल्ली में प्रशिक्षण लिया। इस उपलब्धि से बिहार बॉक्सिंग में नया इतिहास बना है और खिलाड़ियों की सराहना की गई है। सीएम सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों के संरक्षक बने हैं। तेजस्वी ने कहा कि राज्य का खजाना खाली है, जबकि भ्रष्ट तत्व सरकारी धन की लूट में लगे हुए हैं। उन्होंने सरकार को रबर स्टैंप बताते हुए कहा कि फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं। अपने पुराने मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एनडीए और आरजेडी के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर कोच ने तोड़ी चुप्पी। भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उन्हें डेब्यू से पहले वही प्रक्रिया अपनानी होगी जिससे बाकी खिलाड़ी गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजू सैमसन ने हाल ही के टूर्नामेंट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया, इसलिए टीम प्रबंधन खिलाड़ियों को स्थिरता और लंबा मौका देना चाहती है। कोच के अनुसार वैभव की प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन टीम चयन प्रदर्शन और संतुलन के आधार पर किया जाता है, इसलिए आयरलैंड दौरे पर उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1911 में प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार नागार्जुन का जन्म हुआ, जिन्होंने हिंदी और मैथिली साहित्य में अमिट योगदान दिया। 1917 में भारत के महान राजनेता, शिक्षाविद और विचारक दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ। 1921 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक रघुवंश का जन्म हुआ। 1928 में हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार कल्याण जी का जन्म हुआ। 1934 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक CNR राव का जन्म हुआ। 1956 में पत्रकार और राजनेता हरिवंश नारायण सिंह का जन्म हुआ, जबकि 1985 में प्रसिद्ध चित्रकार KH आड़ा का निधन हुआ। गर्मी में घर ठंडा रखने के लिए जाने ये जरूरी टिप्स। भीषण गर्मी और उमस के मौसम में घर को ठंडा रखने के लिए कुछ सामान्य गलतियों से बचना जरूरी है। बंद कमरे में लगातार कूलर चलाने से नमी बढ़ जाती है, जिससे चिपचिपी गर्मी महसूस होती। बिना वेंटिलेशन के दरवाजे खिड़कियां बंद रखने से भी उमस और घुटन बढ़ती है। दिन में खिड़कियों पर धूप आने से कमरे का तापमान तेजी से बढ़ जाता है। साथ ही घर के अंदर कपड़े सुखाने, खाना पकाने या फिर नहाने में भी नमी बढ़ती है। एग्जॉस्ट फैन और सही वेंटिलेशन अपना करके घर को ठंडा और आरामदायक रखा जा सकता है। टीईटी पास किए बिना नहीं होगी शिक्षक भर्ती और प्रमोशन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि शिक्षक भर्ती और प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य न्यूनतम योग्यता है और इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। परिषद ने कहा कि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी होने पर कुछ शैक्षणिक योग्यताओं में अस्थायी छूट संभव है, लेकिन टीईटी से नहीं। 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होगा, जबकि बाद में नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी जरूरी रहेगा। NCTE के अनुसार टीईटी का उद्देश्य शिक्षकों की गुणवत्ता और शिक्षा स्तर को बेहतर बनाना है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के दौरान इनमें से कौन सा राज्य वर्तमान बिहार के भूभाग में स्थित नहीं था? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है विदेह, ऑप्शन सी है कंबोज, ऑप्शन डी है वजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंबोज। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार के किस शहर या जिले में मध्य पाषाण काल के मानव निवास के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी सारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंगेर। हमारा तीसरा सवाल है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1965, ऑप्शन डी है 1970। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1955।
हमारा चौथा सवाल है कि बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए है सारण, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन डी है गया जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गया जी। हमारा पांचवा सवाल है कि बिहार में फसल सघनता कितनी है? ऑप्शन ए 120%, ऑप्शन बी 144%, ऑप्शन सी है 100%, ऑप्शन डी 150%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 144%। हमारा छठा सवाल है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ कहां स्थित है? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सारनाथ। हमारा आखिरी सवाल का अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, अमरदीप कुमार, मुरली पासवान, प्रिंस कुमार, अर्जुन राम, मुकेश कुमार, खुशबू कुमार, नौशाद रजा, जगन्नाथ शाह, टिंकू कुमार, गोविंद राय, गीता देवी, अशोक कुमार, राधिका सिंह, राम बाबू दास, मुकेश पोदार, प्रदीप पंडित, राम प्रवेश यादव, अनिल कुमार, चंदन कुमार, विनोद शाह, कृष्णा प्रसाद, राजेश मांझी, राजवेंद्र ताती, जितेंद्र ठाकुर, पंचानंद सिंह, सुगंध शंकर, रणधीर कुमार, राजकुमार यादव, सुमित कुमार, मानस, मनोज दास, अर्जुन राम, अनवर करीम खान, राकेश यादव, मिंटू ठाकुर, सनोज कुमार, रंजीत ठाकुर, अमरजीत कुमार, अब्दुल मनान, राम प्रकाश शर्मा, मनीष कुमार, गुंजा कुमारी, राजकिशोर महतो, रमेश कुमार, पूनम देवी और प्रिंस कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार की कौन सी समस्या आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।